चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2D बताने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी मनोहर रे बुक से लिए हैं, जो कि नई वाली बुक में है और शायद हो सकता है पुरानी वाली बुक में भी सारी सवाल मैच करे। बस नई वाली में थोड़ा बहुत सवालें कम किया है, बाकी दोनों बुक सेम है, नई और पुरानी। और ध्यान देना, मनोहर रे का सभी सोल्यूशन देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उस लिंक पर जाकर आप सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 2D में जो है ये विकल्पीय क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, यदि द्विघात बहुपद k-1 ब्रैकेट में है जो कि x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा ऑप्शन में अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको जो बहुपद दिया है लिखते हैं k-1 x स्क्वायर प्लस में kx है प्लस का 1, शून्य के लिए हम इक्वल में 0 करेंगे। ध्यान देना, इसको फाइनल सॉल्व नहीं करेंगे, शॉर्टकट में ही सॉल्व करेंगे। तो जो बहुपद दिया है इसके बहुपद में हम यानी कि इसके बराबर में 0 करेंगे, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। जिसका एक शून्यक दिया है -3, मतलब यक्स का मान -3 हमें रखना है। तो k-1 यक्स के स्थान पर -3 रखेंगे स्क्वायर, यहाँ जो है माइनस आया है इसलिए ब्रैकेट लगाए। फिर उसके बाद प्लस k गुणे यक्स के स्थान पे कितना रखेंगे -1, यहाँ लिख सकते हो रखने पर। फिर उसके बाद +1 इक्वल का 0, तो ये होगा k-1 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बीच में इंटू -3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसको करेंगे तो प्लस माइनस -3 के प्लस 1 इक्वल का 0। तो 9 का नम होगा 9 के, 9 का नम 9 माइनस का 9 माइनस का 3 के प्लस का 1 इक्वल का 0 यानी कि 0 होगा। अब इसको आगे आइए सॉल्व करते हैं। तो 9 के में से 3 के घटाएंगे तो 6 के आएगा। ये 9 में से 1 देखिए माइनस का 9 है और ये प्लस का 1 है, तो ये माइनस का 8 होगा इक्वल में 0। 6 के बराबर, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 के बराबर का 8, तो के बराबर 8 पक्षांतर करेंगे बटे में 6, 2 चौका 8 2 तिहाई 6, तो के का मान आ गया 4/3। के का मान कितना आया 4/3, यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ टिक लगा देते हैं, पहला वाला ऑप्शन क्या होगा इसका सही होगा। तो ये पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला दिया है, दूसरी सवाल यहाँ पर देखिए जो दूसरा दिया है शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद बताइए। तो शून्यक मतलब अल्फा बराबर -3, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -3 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर जो इसका फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद ये होता है यक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा, यहाँ पर यक्स, ये इसका फार्मूला होता है। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है -3 प्लस बीटा कितना है 4 इंटू के बाहर यक्स प्लस में अल्फा कितना है -3, तो यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, गुणे में बीटा कितना है 4, तो होगा यक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा प्लस का 1 आएगा, तो यक्स इकन्नम यक्स प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12, यानी कि आएगा यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 12, जो कि ये देखो मैच कर रहा है, यानी कि इसका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था। अल्फा बीटा दिया है और ये इसका फार्मूला होता है, फार्मूला तो आपको तैयार होगा, जो कि इसके पहले भी आपको कई बार ये मिला है। अब यहाँ पर देखिए जो कि तीसरे नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया है, सॉल्व। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसे क्या करेंगे, देखिए यदि द्विघात बहुपद ये जो है इतने के शून्यक एक बार 2 दिया है और अगली बार क्या दिया है -3 दिया है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं यक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस 1x करो प्लस में b इक्वल का 0 पहले करो, क्योंकि शून्य की बात है तो इक्वल का 0 करेंगे। एक काम करिए, यक्स का मान 2 भी है, यक्स का मान -3, शून्य का मतलब होता है कि यही बहुपद को सॉल्व करने पर जो यक्स का मान आता है उसी को हम बोलते हैं शून्य को। तो यक्स बराबर हम सबसे पहले 2 रखते हैं, यक्स बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो आइए यक्स का मान 2 रखते हैं, तो यक्स के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर a प्लस 1 होगा, यक्स के स्थान पर 2 तो इंटू 2 प्लस का b इक्वल 0, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस में 2 का अंदर गुणा कराओ 2a, 2 का 1 में कराएंगे 2 प्लस में b इक्वल का 0 होगा, तो 2a प्लस b लिखते हैं, 2a प्लस b, और ये 4 2 कितना होगा प्लस का 6 इक्वल 0,
तो 2a प्लस बी इक्वल, ये प्लस में 6 है, इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस का 6 होगा, जो कि ये बन जाएगा समीकरण 1 बनेगा। ये क्या बन गया? समीकरण 1 बन गया। अब इतना करने के बाद पुनः जहाँ यक्स बराबर, हम देखिए शून्यक में 2 रखे थे, अब यहीं पर 3 रखेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्टली रखते हैं डायरेक्ट में, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर होगा, प्लस में a+1 रहने दो। यक्स के स्थान पर कितना करेंगे? यक्स के स्थान पर करेंगे हम -3, यहाँ से देखो 3 रख रहे हैं तो -3 करेंगे, प्लस में b = 0, तो -3 का स्क्वायर प्लस में 9 होगा, -3a प्लस b = 0, तो -3a प्लस b, ये आएगा आपका कितना? +6 आएगा, तो यहीं +6 ही रहने दो आगे 0, तो -3a प्लस b इक्वल, ये इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। किस में हो जाएगा? -6 हो जाएगा। कुछ भी मत करो, सीधा समीकरण 2 मानिए। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो, तो 2a प्लस 6 बराबर -6। अगला समीकरण है -3a प्लस b इक्वल में -6। अच्छा, दोनों -6 है। अब घटा देंगे तो माइनस माइनस, ये माइनस है तो घटाते समय माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये घटाते समय प्लस में है माइनस और ये माइनस में है प्लस हो जाएगा। देखिए b से b कट गया, 2 और 3 जुड़कर 5a होगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह बदलने के बाद जो है दोनों प्लस में हो गया है, और ये आपका 0 हो जाएगा, इक्वल में 0। तो a बराबर कितना आ गया? 0। a कितना आ गया? 0। a का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर बाकी जो है, जैसे ही आपका a का मान 0 आएगा, आप ऑप्शन को देखकर ये वाला टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि ये डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें a का मान 0 आया है। बाकी आइए b का मान निकाल लेते हैं, ताकि ये लिखित में आ जाए तो दिक्कत ना हो। तो a के स्थान पे 0 करेंगे तो b इक्वल आएगा -6। कितना आएगा? b बराबर आएगा -6 आएगा, जो कि आपने देखा। इस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी यहाँ तक करने के बाद आप टिक लगा सकते हैं। तो तीसरी नंबर का डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर चौथी, यानी कि विकल्प वाला चौथा। अब यहाँ पर देखिए विकल्पीय क्वेश्चन जो है, चौथा नंबर आपके सामने लिए हुए हैं। शून्यक -2 और 5 वाले बहुपद की संख्या, मतलब इन दोनों से जो है हम कितने बहुपद को बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग अनंत बहुपद बना सकते हैं, लेकिन बात ये आती है कि कैसे अनंत बन सकता है। तो मान लेते हैं कोई हम बहुपद px लेते हैं। शून्यक ये तभी आता है जब हम यक्स के बराबर में -2 आया हो, यक्स बराबर में 5 आया हो, तो हम इसी 2 और 5 को शून्यक लेते हैं, और ये आने से पहले ये यक्स प्लस 2 रहा होता है, तभी पक्षांतर के बाद माइनस होता है, मतलब यक्स प्लस 2, और ये जो है यक्स -5 रहा होगा, यानी कि यक्स माइनस का 5। एक ये बन गया। अब दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनाने के लिए क्या करेंगे? यक्स प्लस 2 रहने दो, और यहाँ पर यक्स प्लस का 5 रहने दो। इसी के गुणा में कोई एक यक्स ले लो, इसी के गुणा में कोई एक यक्स ले लेंगे, क्योंकि आप जैसे यहाँ इतना और इतना इक्वल में 0 करते हैं, उस हिसाब से। अगर हम तीसरा लें, मान लो PQR, मान लो एक और गुणनखंड अगर आप बात करें, तो यक्स प्लस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तब स्क्वायर करेंगे फिर भी आपका यही आएगा। देखिए यक्स प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल 0 करेंगे, तो यक्स प्लस 2 इक्वल, स्क्वायर हटेगा ये रूट में होगा, यक्स प्लस 2 इक्वल 0, यक्स बराबर -2, मतलब -2 ही शून्य का आएगा, -2 ही शून्य का आएगा इसका। और यक्स प्लस 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्यूब भी कर सकते हैं, ऐसे करके अनंत कर सकते हैं। इसका मतलब बहुपद की जो संख्या है वो 1 तो हो नहीं सकती, 2, 3 नहीं होगा, ये 3 से अधिक होगा, यानी कि डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि डी, यानी कि 3 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं 5वें नंबर की। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने सवाल नंबर 5वीं है, जो कि इसको समझिएगा, आप लोग समझने की कोशिश करना। द्विघात त्रिघात बोला, क्या बोला? त्रिघात बहुपद दिया है, इतने का एक शून्यक 0 है, एक शून्यक 0 है। मान लेते हैं जो 0 है वो अल्फा, यानी कि पहला वाला शून्यक 0 है। अब यहाँ देखिए शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों का योग बराबर में होता है माइनस में, ध्यान देना, होता है माइनस में
यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है? बी, बटे में होता है यक्स क्यूब का गुणांक। यक्स क्यूब के गुणा में कितना है? ए हो गया। ये आपका 0 प्लस में बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपान ए। तो बी प्लस यानी कि बीटा और गामा का योग माइनस बी अपान ए, समीकरण 1। अल्फा 0 किए तो 0 को यहाँ से हटा देंगे। अब उसके बाद शून्यकों का देखिए, 2 शून्य को 1 लेकर, ये पहला स्टेप हो गया था। दूसरे स्टेप में अल्फा बीटा, बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, ये होता है यक्स का गुणांक। तो यक्स के गुणा में कितना है? सी है, और यहाँ यक्स क्यूब में ए। तो यहाँ पर हम करेंगे सी बटे का ए करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अल्फा 0 करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, बीटा गामा बचेगा। अल्फा 0 करेंगे तो ये भी 0 होगा, सी अपान ए बचेगा। तो बीटा गामा सी अपान ए। तो यहाँ पर हम समीकरण क्या, ये ही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि पहले से कोई मतलब ही नहीं था। दूसरा वाले से देखिए, अब बीटा गामा मतलब 1 शून्य 0 है, 1 शून्य 0 है, मतलब अल्फा 0 मान लिए। तो बाकी बचे दोनों शून्य का गुणनफल, बोला ना, दोनों शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल कितना है? सी अपान ए। आइए ऑप्शन में देखते हैं, सी अपान ए है। हाँ, ये देखो बी नंबर वाला ही सी अपान ए है, यानी कि दूसरा वाला क्या है? सी अपान ए। यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये हमारी सवाल नंबर कौन सी थी? 5वीं। अब हम देखते हैं 6ठवीं नंबर। अब यहाँ पर देखिए, जो 6 नंबर में दिया है बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस 4x के शून्यकों का योग। आइए सीधा हम फार्मूला यूज करते हैं शून्यकों के योग का। तो होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ध्यान देना भैया, ये त्रिघात है, त्रिघात के लिए शून्यकों का योग जो होता है ये होगा माइनस में यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होगा? यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में यक्स क्यूब का गुणांक। क्या होगा? यक्स क्यूब का गुणांक माइनस यक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, तो 0 करो, यक्स क्यूब के गुणा में 1, यानी कि टोटल आएगा 0। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, जो 7वीं नंबर है आपके सामने है। 7वीं नंबर में बोला है द्विघात बहुपद आपको दिया है। देखिए, ये द्विघात बहुपद दिया है, इसके शून्यक दोनों धनात्मक होंगे कि दोनों ऋणात्मक होंगे। देखिए, ये सब का सब प्लस में है, ये सब का सब धन में है। इसका मतलब सुनिएगा, जब ये सब धन में है, मतलब जैसे हम उदाहरण के लिए आपको एक ले लेते हैं, जैसे अगर यक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसे कंडीशन दिए हैं, तो इसका जो बहुपद निकालेंगे वो ए प्लस बी, ए कह रहे हैं यक्स प्लस ए, थोड़ा यहाँ चेंज करते हैं, यक्स प्लस ए या फिर यक्स प्लस बी के रूप का आएगा। और जब इसके इक्वल में 0 करेंगे, शून्यक निकालते समय इक्वल में क्या करेंगे? 0 करेंगे, तो ये प्लस वाला उधर जाएगा माइनस में, ये भी आएगा माइनस में। मतलब जब आप प्लस प्लस वाले का करेंगे तो ये 100% दोनों ऋणात्मक आएगा, यानी कि ऋणात्मक वाले पे टिक लगा देंगे। बाकी अदर ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब प्लस में है। इसका मतलब जो इसका इस तरीके से जो बनने वाला है ये प्लस में बनेगा, और पक्षांतर करने पर दोनों माइनस में होगा, तो दोनों ऋणात्मक होंगे। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए, ये 7वीं नंबर थी, हम बात करने वाले हैं 8वीं की। अब यहाँ पर देखिए 8वीं नंबर दिया क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के डज नॉट 0, मतलब इससे कोई मतलब नहीं। यक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के शून्यक हैं, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव आसमान होंगे, सदैव बराबर होंगे। ये दोनों क्या है? सब का सब प्लस में है। तो इसका जो ये ब्रैकेट में बनता है यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी के रूप का, ये दोनों धनात्मक बनेगा, ये 100% क्लियर है। तो इक्वल में 0 करेंगे, जस्ट इसके पहले मॉडल का पक्षांतर करने पर ये जो गिनती होगी वो ए मतलब माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ गिनती क्या है ये अभी मत देखिए, ये किस में होगा? माइनस में। और इसको भी पक्षांतर करेंगे, माइनस का आएगा, मतलब दोनों किस में जा रहा है? दोनों का दोनों माइनस में जा रहा है। इसका मतलब दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा। ये थोड़ा घुमा कर पूछा है, तो आपका क्या लिखना है? दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक होगा। लेकिन दूसरे में बोला है दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, तो दोनों धनात्मक नहीं होगा, इसका मतलब दोनों का दोनों ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इसको छोड़िए, के शून्यक बराबर है, के शून्यक बराबर है। देखिए अगर भैया शून्यक बराबर है, अगर इसके शून्यक बराबर होंगे, अगर हम थोड़ा विविधकर वाले फार्मूले पर आएँ तो d बराबर 0 होता है, जो कि विविधकर आगे आपको मिलेगा। b स्क्वायर बराबर होता है 4ac। ऐसे कंडीशन में जब ये दोनों चिन्ह बराबर हों, हर चीज़ बराबर होगा, तो a और c आपके क्या होते हैं, मतलब बराबर होंगे। a और c क्या होंगे, बराबर होंगे। तो c और a विपरीत चिन्ह वाले होंगे, नो विपरीत नहीं हो सकते हैं, बराबर होंगे। फिर बोला c और b विपरीत चिन्ह के होंगे, c और a एक ही चिन्ह के होंगे, c और a एक ही चिन्ह के होंगे, यानी कि c वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। c और a क्या होंगे, एक ही चिन्ह के होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना शून्यक बराबर है। शून्यक बराबर का मतलब a और c आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो ac बराबर हो जाएगा। b की चर्चा यहाँ पर नहीं की जाती है। 10वीं नंबर बुक से, चलिए अभी बुक से देखेंगे, पहला वाला सही होगा। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग पहला टिक लगाना, अभी आपको हम बुक से दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद 11वां देखिए आपके सामने है, 11वां वाला। तो 11 वाले में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। मतलब द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। अगर यहाँ पर हम शून्यकों की संख्या की बात करें तो जो यक्ष अक्ष ये है, सब यक्ष अक्ष है, और जो ऊपर है ये वाई अक्ष है। तो हमेशा शून्यक जो है यक्ष का मान देखा जाता है, मतलब यक्ष पर। अगर यक्ष पर देखेंगे कोई भी लाइन नहीं टच की है, आप 2a में देखे होंगे, 2a में प्रश्नावली 2a पढ़े होंगे, वहां पर देखिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसके शून्यक 0 इसलिए होंगे क्योंकि यक्ष की लाइन, मतलब जो ये लाइन है, इस पर कोई भी दूसरी लाइन काटी नहीं है, ये मेन वाई लाइन से मतलब नहीं, तो यहाँ पर 0 होगा। ये एक बार काटा है, मतलब शून्य की संख्या 1 हो गया। ये 2 बार टच किया है, इसका मतलब शून्य की संख्या कितने हो गए, 2 हो गया। और ये 3 बार टच किया है, मेन वाला छोड़ दीजिए, 1 2 3 बार टच किया है, इसका मतलब इसमें जो शून्यक है वो शून्यक की संख्या 3 है, 1 2 3 और 3 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, मतलब द्विघात बहुपद नहीं होगा, ये त्रिघात होगा। तो द्विघात आलेख नहीं है, यानी कि डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10वीं नंबर, हाँ 10वीं आपको हम दिखा दे रहे हैं, जो कि 10वीं एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये देखिए, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, तो ये देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। और आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको जो है विकल्पीय जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 2D समाप्त हो गई। तो चलिए मिलेंगे अब आपको चैप्टर 3 यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के साथ, तो वो वाला भी आपको वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगा।